एक प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम रामधन था। अपने नाम की तरह प्रजा सेवा ही उसका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की तरह ही पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सहायता करते थे, फिर चाहे वो उसके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनकी ख्याति सर्वस्व थी। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जिसे राजा रामधन की इस ख्याति से ईर्ष्या थी। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल में जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्यु दंड देने का फैसला किया। उसने ऐलान किया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उसके सामने लाएगा वह उसे 100 सोने की दिनार देगा। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगल में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राहगीर मिला और उसने कहा, भाई तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राहगीर ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं, उसके इलाज में सारा धन चला गया। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूं। यह सुनकर राजा रामधन राहगीर को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंचे। उन्हें देख दरबार में सभी अचंभित थे। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 2 दिनार देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे वो 100 दिनार दे दे। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ राजा रामधन को उनके राज्य लौटा दिया और साथ ही उसने उनके दिखाए रास्ते पे चलने का फैसला किया। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। कहाँ एक तरफ भीम सिंह राजा रामधन को मारना चाहता था और अंत में राजा रामधन की करनी देख वह लज्जित हुआ और उन्हें उनका राज्य लौटा दिया और स्वयं को उनके जैसा बनाने में जुट गया। महान लोग सही कहते हैं, कर भला तो हो भला। रामधन की करनी का ही फल था जो वो हारने के बाद भी जीत गया। जिस तरह सभी की मदद की, अंत में उसी के काम आई। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है। एक गांव में एक राक्षस रहता था जिससे हर कोई डरता था, क्योंकि उस राक्षस ने पूरे गांव में उद्यम मचा रखा था। एक दिन गांव में एक लड़का आया। उसने भी उस राक्षस के बारे में सुना और लोगों के अंदर उस राक्षस के प्रति खौफ भी देखा। उसने सभी गांव वालों से पूछा कि तुम इस राक्षस से लड़कर इसे मार क्यों नहीं देते? गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख जैसे बातें कर रहे हो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह राक्षस इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? यह सुनकर लड़के ने कहा कि अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से सोचें तो हकीकत कुछ और ही है। अगर हम सभी राक्षस पर निशाना लगाएंगे तो हमारा निशाना नहीं चुकेगा, क्योंकि राक्षस बड़ा है। और फिर लड़के ने राक्षस को गुलेल से ही मार डाला। हमारी सोच ही कामयाब होने के लिए रास्ता निकालती है। इस कहानी में राक्षस एक ही था, लेकिन लोगों का और उस लड़के का सोचने का तरीका अलग अलग था और अपनी सोच के कारण ही वो लड़का उस राक्षस को मारने में सफल हो पाया। आपका सोचने का तरीका ही आपको कामयाबी दिलाती है। एक बार एक छोटा सा बच्चा किसी बात पर अपने माँ से नाराज हो जाता है। वो अपने माँ से कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ उसे डांटती है। वह डर जाता है और डर के कारण घर से भाग जाता है। वह पहाड़ियों के पास जाकर चिल्लाने लगता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। पहाड़ होने के कारण आवाज़ गूंजने लगती है और उसे रिटर्न में उसी की आवाज़ की गूंज सुनाई देने लगती है।
मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने ऐसी गूंज पहली बार सुनी थी। वह डर जाता है और अपने बचाव के लिए अपने माँ के पास भाग जाता है। वह अपनी माँ से कहता है कि पहाड़ के पास एक बहुत ही बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ जाती है और उसे बोलती है कि तुम फिर से उसी पहाड़ पर जाओ और चिल्ला कर कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा अपनी माँ की बात मानकर फिर से वहाँ गया और चिल्लाकर बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और रिटर्न में उसे उसी की आवाज़ की गूंज वापस सुनाई देती है। इस घटना के बाद बच्चा समझ जाता है कि हम दूसरों के साथ जो करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। एक बार पति पत्नी अपने गधे के साथ जा रहे थे तो लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे, ये दोनों कितने बेवकूफ़ है, गधा होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। दोनों ने सोचा बात तो सही है, इसीलिए वो दोनों गधे के ऊपर बैठ गए। वे कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें कुछ लोग और मिल गए। लोग कहने लगे, इन दोनों को दया नहीं आती, ये दोनों गधे पर बैठे हैं। उन दोनों ने सोचा बात तो सही है, इसीलिए पति नीचे उतर गया और पत्नी को गधे पे बिठा दिया। वे दोनों कुछ ही दूर चले थे कि लोग ने उन पर हंसना शुरू कर दिया और कहने लगे, देखो जोरू का गुलाम बीवी को गधे पे बिठाकर खुद पैदल चल रहा है। उन दोनों ने फिर से सोचा। इस बार वह आदमी गधे पर बैठ गया और बीवी को पैदल चलने को कहा। यह देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कैसा आदमी है, खुद गधे पे बैठा है और एक औरत को पैदल चला रहा है। उन दोनों ने फिर से सोचा और इस बार उन्होंने कुछ अनोखा ही कर दिया। उन दोनों ने गधे को अपने सर पर उठा लिया। यह देखकर लोग हंसने लगे और कहने लगे, इन पागलों को देखो, जिस गधे पर इन्हें बैठना चाहिए था उन्होंने उसे ही अपने सर पर उठा लिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहती हूँ कि लोगों को कमेंट करने में मज़ा आता है। आप कुछ भी करो, लोग कुछ न कुछ जरूर बोलेंगे, इसीलिए लोगों के बातों पर ध्यान मत दो। आपको जो कुछ भी सही लगे वही करो।